और पाकिस्तान के बीच होना है, उस पर कई पॉलिटिकल डिस्कोर्समेंट आ रहे हैं कि ये मैच जन भावना के विरुद्ध है। देखिए, धंधा है, कारोबार है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में एक रोमांच होता है। वो प्लेयर नहीं खेलते, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे फौज लड़ रही है वैसे होता है। हमारे यहाँ वाले अपना आप जोश में रहते हैं, उधर वाले उधर जोश में रहते हैं। उसके राइट बिकते हैं बहुत महंगे, उसके प्रसारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। आप नए नए बहाने बता देंगे। पहली बार नहीं हो रहा है कि कभी किसी, पहले हमने हॉकी टीम भी नहीं भेजी थी, पहली बार नहीं है ये। तो ये बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ छुप जाती हैं जब ये सारी चीज़ें इस तरह से सामने आती हैं। शुभम द्विवेदी की बीसीसीआई को ये मैच स्वीकार नहीं करना चाहिए था, ये 26 परिवारों के प्रति भावुक फैसला नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं और पहले दिन से कर रहा हूं। मेरी बहनों के मांग के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े, उनके साथ आप मैच खेलने जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि उसके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि आप कहाँ तो कह रहे थे खून और पानी साथ नहीं बहेगा, आप क्रिकेट खिला रहे हो, आपको शर्म नहीं है। दूसरी बात से जो प्रधानमंत्री का शिलान्यास भी करेंगे, कांग्रेस सवाल उठा रही है 3 घंटे का दौरा, उसमें भी रोड शो। 3 घंटे के दौरे में रोड शो करेंगे, तबाही का मंजर देखेंगे कि कैसे तबाह हुआ है। उन निशानों को देखेंगे जहां हमारी बहनों को नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, हैं? उन जगहों को देखेंगे जहां भाई भाई का कत्ल कर रहा था, कि पहाड़ का आदमी नीचे नहीं उतर रहा है और नीचे का आदमी ऊपर नहीं चढ़ रहा है। ये तबाही देखने के लिए आप कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे, पूरा पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे थे मणिपुर मणिपुर मणिपुर, आप जाने को तैयार नहीं हुए। आज जब देश में नारा लग गया वोट चोर गद्दी छोड़, तो आप मणिपुर चले गए। लेकिन मिजोरम वोट बैंक के शिकार थे। 11 सालों में पूर्वोत्तर जो है वो डेवलपमेंटल इंजन है भारत का, एक तरीके से विकास का इंजन बन चुका है। ये बातें जो है ना अब लोगों की समझ में आ गई हैं। मोदी जी की उन बातों में वो करिश्मा रहा नहीं जो वो बोलते थे, क्योंकि आपने सब कुछ दिखा दिया, सब सामने दिखाई दे रहा है कि सरकार क्या कर रही है, क्या है सरकार और किस तरह चुनकर आई है सरकार। नेपाल में जो कुछ सबसे पहले कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव या वोट चोरी नहीं रोक पाता है, बंदूक के दम पर वोटरों को पोलिंग बूथ पर आने से रोका जाता है, तो भारत में भी लोग सड़क पर आ सकते हैं। देखिए, मैं किसी हिंसक आंदोलन का समर्थक नहीं हूँ। नेपाल में जो कुछ हुआ वो नेपाल के लिए बहुत ख़राब हुआ। नेपाल में जिस तरीके से आगजनी और अराजकता फैली वो नेपाल के लिए बहुत ख़राब है। ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने पूरे कारोबार तबाह कर दिए। वहाँ टूरिज्म के ऊपर सबसे बड़ा सेक्टर था, टूरिस्ट को दौड़ा दौड़ा के मारा, हमारे लोग वहाँ फंसे रहे। किस तरह से वो निकल करके आ रहे हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है, किराया 4-4 गुना हो गया वहाँ से आने का। अब लोग घूमने जा रहे थे वहाँ, अपनी जान बचा के। गाजियाबाद का, देहरादून का व्यापारी गाजियाबाद में ही रहता है, उसकी पत्नी की मौत हो गई। मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ कि जो अराजकता और हिंसक आंदोलन है उसका कोई समर्थक नहीं है। लेकिन संजय निरुपम ने कहा कि भारत में लोगों को इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि आप वोट चुरा करके बैठे हो।